आज का जो केस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये कुछ ज़्यादा ही भयानक होने वाला है। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो इस केस को आप यहीं पर छोड़ दें, और अगर आप खाना वगैरह भी खा रहे हैं तो भी आप अपने खाने को साइड में रख दें, क्योंकि इस केस के अंदर आगे इतनी ज़्यादा भयानक चीज़ें हैं जिससे आपकी उल्टी भी गिर सकती है। तो चलिए चलते हैं सीधे ही केस की तरफ। तारीख थी 25 नवंबर 1985। एक लड़की जिसका नाम लेसी फ्लेचर था। इसका जन्म शीला और क्ले फ्लेचर के घर पर हुआ था। ये इन दोनों की इकलौती बेटी थी। यह परिवार लुइसियाना स्टेट के एक छोटे से गांव में रहा करता। उस गांव में सिर्फ 1000 लोग ही रहा करते। और जो ये लेसी थी ये जब 9 साल की हो चुकी थी उस टाइम पर इसके माता पिता लेसी को अपने साथ लेकर उस गांव को छोड़ देते हैं। ये दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट हो गए और वहीं पर ये रहने लगते हैं। इन्होंने एक अच्छा खासा घर ले लिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। इस घर के अंदर ये बहुत मज़े से रहा करते। और जो लेसी की माँ थी यानी कि शीला, वो अदालत में सचिव के रूप में नियुक्त थी। और दूसरी तरफ जो उसके पिता थे यानी कि क्ले, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करते। इसलिए इनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। और हर संडे को ये पूरा परिवार चर्च में जाया करता। साथ में जो ये लेसी थी इसने अब बास्केटबॉल की एक टीम में हिस्सा ले लिया था। ये बास्केटबॉल खेलने वहाँ पर जाया करती। पड़ोसियों ने बताया कि जो ये लेसी थी ये बहुत ही ज़्यादा हंसमुख बच्ची थी। बहुत जल्दी ये बच्चों के साथ घुल मिल जाया करती और उनके साथ ही ये खेलना शुरू कर दिया करती। इसको ऐसा लगा ही नहीं करता कि ये बच्चे कहीं और के हैं। ये बिल्कुल उनके साथ एकदम से घुल मिल जाया करती। और लेसी को ज़्यादातर बगीचे में खेलना और सड़कों पर दौड़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। और 14 साल की उम्र में लेसी को स्कूल से निकाल दिया गया, जिसके बाद इसकी आगे की पढ़ाई घर से ही स्टार्ट कर दी गई। अब ये घर के अंदर ही बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, क्योंकि जो ये लेसी थी इसको उस टाइम तक एस्पेंजर स्ट्रोम नाम की बीमारी से ये ग्रस्त हो चुकी थी। इसका शरीर काम तो कर रहा था लेकिन इसको थोड़ी बहुत तकलीफ होने लगी थी। लेकिन जो इसके आसपास के पड़ोसी थे उन्होंने बताया कि उसको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी बीमारी से ग्रस्त है। वो सभी बच्चों के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया करती। वो बिल्कुल ठीक ठाक चला करती, सबसे ठीक से बात किया करती। और फिर लेसी का एक दोस्त भी सामने आता है। उसने बताया था कि जो ये लेसी थी उसकी जिस टाइम पर वो स्कूल में जाया करती उस टाइम पर वो बेस्ट फ्रेंड थी। और उसने ही लेसी के बारे में बताया था कि वो बहुत ही शर्मीली किस्म की लड़की थी। और जब उसने स्कूल में जाना बंद कर दिया उसके बाद से उसके दोस्तों के साथ संबंध टूट गए थे। शायद ही किसी ने उसके बाद यानी कि स्कूल छोड़ने के बाद शायद ही किसी ने लेसी को देखा होगा। और उसने ये भी बताया कि जब वो छोटी थी उस टाइम से ही वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही थी, यानी कि वो हर रोज ही साइकियाट्रिस्ट के पास जाया करती। और ऐसा तभी हो सकता है जब उसके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो, यानी कि उसका दिमाग खराब हो चुका था जिसकी वजह से उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा था। और लेसी के एक पड़ोसी ने जिसका नाम रोबोट था उसने 2022 में ये बताया कि मैंने उसे 15 साल पहले देखा था। 15 साल से मैंने लेसी को देखा ही नहीं है। उसने बताया कि जब लेसी बाहर आया करती उसके पड़ोस में एक घर था जिसमें उसका एक मुंह घोला भाई रहा करता। उसके साथ खेलने के लिए वो बाहर निकला करती और वो जब दोनों साथ खेला करते उस टाइम ही मैंने उसको देखा था। लेकिन काफी टाइम के बाद उसने उस अपने भाई के साथ भी खेलना छोड़ दिया था। उसके बाद से उसको किसी ने भी नहीं देखा। आसपास के अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग थे उनका सभी का यही कहना था। उन्होंने कहा कि हम बाहर कूड़ा वगैरह डालने भी जाते हैं, यहाँ पर घूमते फिरते भी रहते हैं, लेकिन इतने सालों से हमने लेसी को देखा ही नहीं। और साथ में उन्होंने बताया कि जो ये लेसी थी इसका 14 साल की उम्र में बहुत ही ज़्यादा अजीब दिमाग था। इसका नेचर बिल्कुल अलग ही था, क्योंकि जब 14 साल की जो लड़की है वो बाहर पार्टियों में घूमना पसंद करती है, साथ में वो अपना बॉयफ्रेंड बनाना पसंद करती है। लेकिन जो ये लेसी थी ये इन सब से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि ये अकेले बैठकर डिज्नी मूवी देखना पसंद किया करती, जिसकी वजह से ये और लोगों से अलग थी।
और जब उसको बाहर आता हुए किसी ने भी नहीं देखा तब सभी लोगों ने ये मान लिया था कि शायद इस लड़की को कहीं बाहर भेज दिया है या फिर इसके साथ वो कहीं चले गए हैं, वो पढ़ाई करने के लिए कहीं और चली गई है। लेकिन किसी को भी इस बारे में नहीं पता था कि लेसी अभी भी अपने घर के अंदर अपने माता पिता के साथ रहा करती। फिर 2017 में जो ये रोबोट था, इनका पड़ोसी, उसने लेसी के पिता से इस बारे में बात की और उसने पूछा कि जो ये लेसी थी आपकी बेटी, वो इस टाइम पर कहाँ है। तब कले ने बताया कि लेसी घर पर ही है, वो घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रही है। और उसने इसके बाद बात को पलट दिया, वो अब किसी और टॉपिक पर बात करने लगा। ये बात देखकर अब रोबोट को उसके ऊपर शक होने लगा कि ये जरूर कुछ यहाँ पर छुपा रहा है, शायद इसके घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता है और जनवरी 2022 को एक दिन जो ये शीला थी, इसने पुलिस वालों के पास फोन किया और ये बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। इसने फोन करके पुलिस वालों से कहा कि मेरी बेटी सांस नहीं ले रही है, पता नहीं उसको क्या हो गया है, वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही है। जिसके बाद पुलिस वाले फोन रखते हैं और सीधे ही गाड़ी उठाकर वो शीला और कले के घर पर पहुंच जाते हैं। साथ में वो अपने एक डॉक्टर की टीम भी लेकर पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही वो उस घर के गेट को खोलते हैं, उसके अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। सबसे पहले तो वो जैसे ही अंदर घुसे, उनको अंदर से मलमूत्र की बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी। इस गंद के अंदर से उनको सांस लेना बहुत ही ज़्यादा दूभर हो रहा था। उनकी उल्टियाँ भी गिरना शुरू हो गई थी। इतनी ज़्यादा गंदी हालत उस कमरे की थी। इतनी बदबू में पता नहीं शीला और कले कैसे रुके हुए थे। और ये गंद इतनी गंदी थी कि पुलिस वालों को और जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने इससे पहले ऐसी गंद कभी भी नहीं देखी थी। और ना ही जो वहाँ का हाल था, ऐसा हाल उन्होंने कभी देखा था, जिसके वजह से उन्होंने आने वाले एक हफ्ते तक खाना भी नहीं खाया। और जो वहाँ पर डॉक्टर आए थे, उसने कहा कि मैंने 30 साल हो गए इस डॉक्टर की लाइन में, मुझे 30 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है डॉक्टर बने हुए, और मैंने गंदे से गंदा केस देखा है, लेकिन इससे गंदा केस मैंने आज तक नहीं देखा। जो इतना भयानक ये यहाँ का माहौल था, उसे देखकर वो डॉक्टर भी डर चुका था। क्योंकि जब ये पुलिस वाले और डॉक्टर शीला और कले के लिविंग रूम में जाते हैं, वहां पर एक सोफा रखा गया था और सोफे के ऊपर एक लड़की थी, यानी कि उनकी बेटी लेसी। और पहली नजर में अगर कोई उसे देखता है तो कोई बता ही नहीं सकता कि शैली वहां पर लेटी हुई है, क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल अब पिचक चुका था। उसके शरीर का वजन सिर्फ 27 किलो ही रह गया था। उसने एक टी शर्ट डाली हुई थी, वो भी छाती तक ऊपर चढ़ी हुई थी। उसकी हड्डी हड्डी दिख रही थी, बिल्कुल बिल्कुल पतली हो चुकी थी वो। साथ में उसकी आंखें खुली हुई थी, उसके ब्राउन बाल बिल्कुल चिपके हुए थे, आपस में जैसे चिपक जाते हैं, इतनी बुरी तरीके से वो बाल चिपके हुए थे। और उसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। और उसके पूरे शरीर पर उसका खुद का मल मूत्र लगा हुआ था। ना सिर्फ उसके शरीर पर, बल्कि कान में, नाक में, उसके मुंह पर, पूरे चेहरे पर उसका शरीर का मल मूत्र लगा हुआ था। उसके पूरा का पूरा शरीर अब सड़ चुका था। उसका शरीर गल के अब जो ये सोफा की फोम थी जिसके ऊपर वो लेटी हुई थी, उस सोफे के अंदर से उस सोफे में घुस चुकी थी। इतना ज्यादा उसका शरीर पिघल पिघल कर नीचे की तरफ जाने लगा था। और साथ में इसके शरीर के अंदर कीड़े पड़ चुके थे, बहुत सारे कीड़े इसके शरीर के अंदर चल रहे थे। और इसके घाव इतने ज्यादा भयानक थे कि इसके शरीर के अंदर से हड्डियां दिखना स्टार्ट हो गई थी। और ऐसे घाव आमतौर पर तब होते हैं कि जब कोई लंबे समय तक किसी बेड पर या किसी सोफे से उठे ना। तो लेसी को तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि वो उठ ना पाए, तो लेसी यहाँ पर क्यों पड़ी रही इतने साल तक? वो यहीं पर इस सोफे के ऊपर क्यों पड़े पड़े उसने अपनी जान दे दी। और जो इसके शरीर के अंदर कीड़े पड़े हुए थे वो बहुत पहले से पड़े हुए थे, यानी कि जब ये जिंदा थी उस टाइम से इसके शरीर में ये कीड़े चल रहे थे। इसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द भी हुआ करता, लेकिन पता नहीं इसने इतना दर्द कैसे सहन किया होगा। और जब इस सोफे को हटाया गया तब नीचे लकड़ी का फर्श था, उस लकड़ी के फर्श तक भी कीड़े और उसकी स्किन भी पिघल पिघल कर पहुंची हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि वो कितने लंबे टाइम से उसके ऊपर, यानी कि सोफे के ऊपर पड़ी हुई थी और उसका शरीर पिघल कर नीचे की तरफ जा रहा था। उसने कितने दर्द को वहां पर झेला होगा और कितने साल तक उसने ये सब झेला होगा।
तो इसके माता पिता कहाँ गए थे? क्या इन्होंने अपनी बेटी को संभाला ही नहीं? इन्होंने कुछ देखा ही नहीं? इन्होंने तो बस ये कह दिया था कि हम 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे और बाहर से जब आए तो हमारी बेटी की ये हालत थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो इसके शरीर पर घाव थे, जो इसके शरीर के साथ हुआ था, वो 2 दिन के अंदर नहीं हो सकता, बल्कि इसको होने के लिए लगभग कई सालों का टाइम लग जाता है। और उस टाइम पर जो ये लैसी थी, इसकी एक फोटो भी क्लिक की गई थी, लेकिन उसको कहीं पर भी डाला नहीं गया, यानी कि गूगल वगैरह पर उसे डाला नहीं गया, क्योंकि वो इतनी भयानक तस्वीर थी जिसे देखकर कोई भी डर जाता। इसकी बस एक फोटो ही जो सब जगह मीडिया में या फिर यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी आप लगा ले, यानी कि गूगल वगैरह पर, वहां पर जो चलती रहती है, एक सोफे की फोटो है, बस वही फोटो इसकी अवेलेबल है। और इसके बाद जब लैसी को यहाँ से उठाकर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहां पर उसकी ऑटोप्सी की जाती है, तब डॉक्टरों ने बताया कि वो उसके शरीर के अंदर से, यानी कि उसके पेट के अंदर से सोफा की जो फोम है वो मिली थी। यानी कि वो इतनी ज्यादा भूखी थी कि उसने सोफे को ही खाना शुरू कर दिया था। और जो इसकी मौत की वजह बताई गई, वो इसके शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन फैल रहा था उसकी वजह से हुई थी। इसकी हड्डियों के अंदर भी सूजन आ गई थी, जिसकी वजह से इसको तत्काल हॉस्पिटल में ले जाना था और इसे उपचार की जरूरत थी। लेकिन इसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया और इसकी ऐसे ही मौत हो गई। और जब पुलिस वाले शैली के घर पर घुसे थे, उस टाइम पर जो शीला थी वो सोफे के साइड में बैठी रोती हुई दिखाई दी। और जो लैसी का पिता था, यानी कि कले, वो एक साथ बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था। पुलिस वालों के पास इनके लिए बहुत सारे सवाल थे। अब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि आपने इतना लेट क्यों कर दिया? अपनी बेटे की इतनी देर तक, मतलब कि उसकी हालत इतनी बुरी होने तक आपने वेट क्यों किया? उसको हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गए? आपकी क्या मजबूरी थी? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब जो शीला थी, उसकी माँ, उसने आकर गवाही दी। उसने बताया इस बारे में, उसने बताया कि जब वो 20 साल की थी, यानी कि लैसी जब 20 साल की थी, उस टाइम पर उसको ये डिसऑर्डर हुआ था, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन लैसी ने बिल्कुल मना कर दिया था। उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। तब जो डॉक्टर थे, उनसे जो ये लैसी के माता पिता थे, इन्होंने जाकर बात भी की। उसने ये भी कहा था कि उसे हॉस्पिटल लेकर आना होगा, लेकिन लैसी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि वो हॉस्पिटल नहीं जाएगी। और धीरे धीरे जो लैसी थी, अब घर के अंदर ही वो एक जगह पर बैठी रहा करती। अब उसका शरीर इतना ज्यादा कमजोर होने लगा था कि उसने बाथरूम में जाना भी बंद कर दिया। अब वो सिर्फ एक जगह उस सोफे के ऊपर बैठी रहा करती। और जो लैसी मलमूत्र किया करती, उसके लिए जो शीला थी, उसने एक तौलिया वहां पर रख दिया ताकि वो उसके अंदर अपना ये काम कर सके। और शीला ने यह भी बयान दिया कि वो अपनी बेटी के लिए खाना पानी वहां पर रखा करती, उसको खिलाया करती, साथ में वो उसका ध्यान भी रखा करती। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चीज बयां हो रही थी। ये कैसा ध्यान था जिसने अपनी बेटी को इतने लंबे समय तक मरने के लिए छोड़ दिया? उनका ये भी कहना था कि इतने लंबे समय तक उसका सोफे पर रहने की वजह से उसने कभी दर्द की शिकायत ही नहीं की। उसने ये कहा ही नहीं कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। और जब उसने अचानक से सांस लेना बंद किया, तभी मैंने आप लोगों के पास फोन कर दिया। और कई लोगों ने तो ये अफवाह भी फैला दी थी कि जो लैसी मरी थी, उस टाइम पर उसके माता पिता पुलिस वालों के पास फोन ही नहीं करना चाहते थे, और इन्होंने बस इसलिए फोन किया क्योंकि जो रोबोट था उसने इनके ऊपर दबाव दिया कि तुम अगर पुलिस वालों के पास फोन नहीं करोगे तो मैं कर दूंगा। तब इन्होंने मजबूर होकर शीला ने पुलिस वालों के पास फोन किया। लेकिन ये सारी अफवाहें थी, क्योंकि इसकी कभी भी पुष्टि नहीं हो पाई और सबूतों की कमी की वजह से ऐसी अफवाहें उड़ती रहती हैं। और बाद में ये भी पता चला कि शीला और कले उस टाइम पर जब इसकी मौत हुई, उससे 2 दिन पहले कहीं बाहर घूमने के लिए चले गए थे। वो 2 दिन के लिए बाहर गए थे। 2 दिन के बाद आकर उन्होंने अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी जब वो सांस नहीं ले पा रही थी। तो ये 2 दिन के लिए बाहर गए। उस टाइम पर ये अपनी बेटी के लिए खाना पानी तो रख कर गए होंगे, लेकिन वो इस हालत में थी ही नहीं कि उठकर वो खाना पानी ले सके। तो ये अपनी बेटी को ऐसे अकेला छोड़कर जा ही कैसे सकते हैं? क्या इनको अपनी बेटी पर बिल्कुल भी दया नहीं आई? और सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला कि इसके शरीर में लकवा लग चुका था, जिसकी वजह से इसकी सिर्फ आंखें ये झपक सकती थी, बाकी पूरा शरीर इसका पैरालाइज हो चुका था। ये अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला डुला नहीं सकती थी, जिसकी वजह से ये सोफे पर 24 घंटे पड़ी रहा करती। तभी इसके माता पिता ने इसकी हेल्प क्यों नहीं की? क्यों इसकी देखभाल के लिए वो खुद आगे नहीं आए?
क्यों उन्होंने इसके ऊपर पैसा नहीं लगाया, क्यों इसे डॉक्टर के पास वो लेकर नहीं गए। और फिर 2 मई 2022 को जो ये इसके माता पिता थे, इन दोनों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया और इन्हें जेल के अंदर भेज दिया गया। लेकिन ये दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए थे। इन्होंने बताया कि लेसी अपने आखिरी टाइम तक बिल्कुल ठीक थी, वो अपने फैसले खुद ले सकती थी। लेकिन जो अदालत थी उन्होंने तो इनको सजा दे दी थी। बाद में इनको $3-3 लाख की बॉन्ड भरने के लिए कह दिया गया, जिससे इनको जमानत मिल जाएगी। और जमानत के लिए इन्होंने 3-3 लाख यानी कि 6 लाख रुपए भर दिए और ये बाहर आ गए। और 2023 में इनके ऊपर फिर से मुकदमा किया जाता है और कल्पना करना असंभव था कि इन्होंने अपनी बेटी को ही मरने के लिए छोड़ दिया। इन्होंने कुछ किया नहीं अपनी बेटी के लिए, ये बस इनकी बेटी वहीं लिविंग रूम में पड़ी रहा करती सोफे के ऊपर, ये वहीं पर टीवी देखे जाया करते। इतने गंदी बदबू में पता नहीं ये लोग कैसे वहां पर रह रहे थे। इन्होंने अपनी बेटी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया, ये बिल्कुल उसको इग्नोर कर रहे थे कि शायद वो यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर यह भी तो था कि अगर लेसी बाथरूम में जाने से मना कर रही थी, उस टाइम पर इसके माता पिता उसको उठाकर बाथरूम में ले जा भी सकते थे। बच्चे तो जिद करते ही हैं, तो माता पिता का ही फर्ज बनता है उनको समझाने का, उनके साथ कोऑपरेट करने का। अगर वो मना कर रही थी तो डॉक्टर को घर पर आ जाना चाहिए था, डॉक्टर घर पर भी आकर चेक कर सकता था। अगर इन दोनों के पास इतना टाइम नहीं था कि ये अपनी बेटी की संभाल कर सके, तो ये किसी केयर टेकर को भी वहां पर बुला सकते थे। ऐसा तो था नहीं कि इनके पास कोई पैसे की कमी हो। इन्होंने एकदम से ही अपनी जमानत के लिए $6 लाख का भी तो इंतजाम किया था। अगर ये चाहते तो अपनी बेटी की भी ये केयर टेकर वहां पर बुला सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अपनी बेटी को इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। और कई लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया इसके माता पिता पर कि ये अपनी बेटी से तंग आ चुके थे। उसके ऐसे लकवा लगने की वजह से जो वो सोफे पर पड़ी रहा करती, वो कभी उठ नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। उसके ऊपर ये ध्यान ही नहीं दिया करते, वो कुछ भी करे, वो पड़ी पड़ी ऐसे ही एक दिन मर गई। और फिर उसके माता पिता को 19 जून को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया, अदालत में ले जाकर ज्यूरी के सामने उनको पेश किया गया। तब उन्हें हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें जेल में भेज दिया गया। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।